नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए हजारों किसान। राकेश टिकैत बोले 2024 तक आंदोलन को हैं तैयार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन पर मोदी सरकार के खिलाफ अकाली दल का बड़ा ऐलान। और तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि ट्रैक्टरों के काफिले के साथ अभय चौटाला ने किया दिल्ली कूच, बोले घमंडी सरकार को झुकाएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए हजारों किसान। राकेश टिकैत बोले 2024 तक आंदोलन को तैयार। जी हां दोस्तों, कृषि के 3 नए कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर दिल्ली की तमाम सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे अन्नदाताओं का आंदोलन आज 43वें दिन में प्रवेश कर रहा है। हड्डियां गला देने वाली ठंड और बारिश के बीच डटे किसान किसी कीमत पर अपनी मांगे बिना मनवाए वापस जाने के मूड में नहीं है। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आज 40 किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर दिल्ली को घेर लिया है। इस मार्च में हजारों किसानों ने शिरकत की है। उनका कहना है कि ये गणतंत्र दिवस की रिहर्सल है। किसानों के इस मार्च को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं आज भी दिल्ली के कई रास्ते बंद रहेंगे। 26 जनवरी को किसानों की परेड मार्च में भाग लेने के लिए जिंद में एक महिला ट्रैक्टर चलाना सीख रही है। महिला ने कहा 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर परेड करेंगे, जिसके लिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम किसान मई 2024 तक आंदोलन के लिए तैयार हैं। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम यहाँ आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, मोदी सरकार के खिलाफ अकाली दल का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र के खेती कानूनों के खिलाफ जहां एक तरफ किसानों ने दिल्ली की सीमाएं घेरी हैं और देश भर में आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है, वहीं अकाली दल बादल दिल्ली में बड़ी रैली करके देश की राजनीति में तड़का लगाने जा रहा है। उक्त जानकारी अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मेंबर पार्लियामेंट प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने दी है। चंदूमाजरा ने कहा है कि अकाली दल की 15 जनवरी को इस रैली में भारत के सभी गैर भाजपा क्षेत्रीय पार्टियां मौजूद रहेंगी। इतना ही नहीं, अकाली दल के सरप्रस्त प्रकाश सिंह बादल भी इस रैली में शिरकत करेंगे। भाजपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद यह पहला मौका होगा जब केंद्र सरकार के गढ़ में प्रकाश सिंह बादल किसी रैली में शिरकत करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टरों के काफिले के साथ अभय चौटाला ने किया दिल्ली कूच, बोले घमंडी सरकार को झुकाएंगे। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के समर्थन में वीरवार को इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में दर्जनों ट्रैक्टरों का काफिला भावदीन टोल प्लाजा से रवाना हुआ। इस दौरान अभय चौटाला ने भावदीन टोल पर धरना लगाए बैठे किसानों से भी मुलाकात की। यह काफिला प्रदेश के कई जिलों से होते हुए कल दोपहर बाद दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेगा और किसान आंदोलन में शामिल होगा। इसी के साथ अंबाला व भिवानी से भी इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में ट्रैक्टरों के काफिले दिल्ली रवाना होंगे। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने मीडिया की बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार को किसान आंदोलन के समक्ष झुकना होगा और तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे। उनकी पार्टी सदैव स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग करती है, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू करने के बजाय नए कानून लाकर किसानों के साथ अन्याय किया है। यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभय ने कहा कि घमंडी सरकार को झुकाएंगे और जीत कर आएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल मंत्री यदि इस्तीफा देंगे तो प्रदेश की सरकार गिर जाएगी और केंद्र पर भी कृषि कानून वापस लेने का दबाव बनेगा। मंत्री हो या विपक्ष केवल अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए बयानबाजी करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं करते। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाले घरौंडा रैली पर कहा कि इसमें स्वयं मुख्यमंत्री ही नहीं पहुंचेंगे। अगर वे आते हैं तो उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तृणमूल की मंत्री ने कहा बंगाल में सिर्फ दीदी और दीदी, तीसरी बार भी बनेगी सरकार। जी हां दोस्तों, बंगाल में कुछ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से मिल रही कड़ी टक्कर के बीच तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को कहा कि बंगाल में केवल दीदी और दीदी हैं, उनके मुकाबले में दूसरा और कोई नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार तृणमूल की ही सरकार बनेगी। गुरुवार को कोलकाता स्थित तृणमूल भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चंद्रिमा ने कहा कि बंगाल में अंतिम शब्द दीदी है और पहला शब्द भी दीदी है। यहाँ कोई और नहीं है जो दीदी से मेल खाता है और उनसे मुकाबला कर सकता है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही तीसरी बार सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी तृणमूल इस बार ज्यादा सीटें जीतेंगी। उन्होंने कहा कि 2016 के विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक पंडित व विभिन्न दल अनुमान लगा रहे थे कि तृणमूल की सीटें काफी कम होंगी, लेकिन 2011 के मुकाबले 2016 में तृणमूल ने ज्यादा सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाई। उसी प्रकार मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि 2016 के मुकाबले इस बार ज्यादा सीटें आएंगी। वहीं किसानों के मुद्दे पर चंद्रिमा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल के किसानों के बारे में भाजपा के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस भीषण ठंड में करीब 1.5 महीने से दिल्ली में देश भर के हजारों किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बंगाल में लागू किए जाने के संबंध में चंद्रिमा ने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्र सरकार से बंगाल के किसानों ने जो इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है उसकी सूची देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की सूची मिलने के बाद हम इसे चेक करेंगे और तदनुसार आगे का कदम उठाया जाएगा। वहीं नंदीग्राम दिवस को लेकर चंद्रिमा ने भाजपा में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस आंदोलन का नेतृत्व ममता बनर्जी ने किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार चला रही पेट्रोल डीजल गैस में लूट का खेल, चुपचाप बढ़ा दी कीमतें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। सुरजेवाला ने दावा किया कि 73 सालों में पेट्रोल और डीजल अब तक के सबसे महंगे स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने ट्वीट किया, 73 साल में पेट्रोल डीजल सबसे उच्चतम स्तर पर, आम जनता का बजट बिगड़ा, किसान मजदूर पर बोझ बढ़ा, खाने पीने की चीजें होंगी और महंगी। क्या यही है मोदी सरकार के अच्छे दिन? मोदी जी देशवासियों की जेब लूटना बंद करें, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करें। एक अन्य ट्वीट में सुरजेवाला ने लिखा, मोदी जी ने न केवल पेट्रोल डीजल की कीमत 73 साल में उच्चतम स्तर पर है, साथ ही 6.5 साल में आप पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर 19 लाख करोड़ देशवासियों की जेब से लूट चुके हैं। मई 2014 के बाद मोदी सरकार डीजल पर एक्साइज 820% व पेट्रोल पर 258% बढ़ा चुकी है। सुरजेवाला ने कहा कि आज कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय भाव 50.96 USD बैरल है, जो डॉलर रुपए भाव के अनुसार 3725.92 प्रति बैरल बनता है। एक बैरल 159 लीटर, इसलिए कच्चे तेल का प्रति लीटर भाव 23.43 रुपए बनता है। लेकिन लूट देखें, पेट्रोल का भाव 84.20 और डीजल 74.38 लीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को मोदी जी ने सत्ता संभाली, तब कच्चा तेल 108 बैरल यानी डॉलर रुपया के भाव पर 6330 बैरल था, जो अब 50.96 बैरल यानी 3725.92 बैरल है। उस समय पेट्रोल डीजल की कीमत 71.41 रुपए व 55.49 रुपए लीटर थी। वहीं आज 84.20 रुपए व 74.38 रुपए लीटर है। यह है लूट का खेल। सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार मई 2014 में सत्ता में आई, तब पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क केवल 9.20 रुपए लीटर और 3.46 रुपए लीटर था। इसमें मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 23.78 रुपए लीटर और डीजल पर 28.37 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की। जनता की जेब से लूटे 19 लाख करोड़। ये है लूट का खेल। सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सस्ता पेट्रोल डीजल के वादे कर सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार यदि पिछले 6.5 वर्षों के दौरान खुद के द्वारा बढ़ाए उत्पाद शुल्क को ही वापस ले तो जनता का कल्याण हो जाएगा। तब पेट्रोल 60.42 लीटर पर डीजल 46.1 लीटर हो सकते हैं, पर करेंगे नहीं। ये है लूट का खेल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों के साथ बातचीत में जमीनी स्तर पर सुधार नहीं। जी हां दोस्तों, वकील मनोहर लाल शर्मा की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाले एक पीठ ने यह आदेश दिया। शर्मा ने समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 33 को शामिल किए जाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। कृषि साधारण तौर पर राज्य का विषय है। केंद्र ने तीनों कृषि कानून इसी प्रविष्टि 33 के माध्यम से लागू किए हैं। जजों ने कहा कि वे भी सरकार और किसानों के बीच बातचीत को प्रोत्साहन देने के पक्ष में हैं। पीठ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल अगर कहेंगे कि बातचीत जारी है तो हम सोमवार को भी सुनवाई स्थगित कर देंगे, पर अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखा है। पीठ ने शर्मा की याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिए। केंद्र की तरफ से अदालत में मौजूद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से जजों ने कहा कि संविधान कानून 1954 की 7वीं अनुसूची में 33वीं प्रविष्टि को शर्मा ने चुनौती दी है। इस पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी। कृषि कानूनों की चुनौती देने वाली बाकी सभी याचिकाओं पर भी उसके साथ ही सुनवाई होगी। इस पर वेणुगोपाल ने जानकारी दी कि किसानों से सरकार की वार्ता जारी है और समझौता होने के आसार हैं। जजों ने कहा कि वे भी बातचीत को प्रोत्साहन देने के पक्ष में हैं। अटॉर्नी जनरल
अगर कहेंगे कि बातचीत जारी है तो हम सोमवार को भी सुनवाई स्थगित कर देंगे, पर अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखा है। इस पर महान्यायवादी तुषार मेहता बोले कि सरकार का जवाब तैयार है, पर क्योंकि एक स्वस्थ वार्तालाप चल रहा है इसीलिए जवाब अभी तक दाखिल नहीं किया गया है। शर्मा का कहना है कि प्रविष्टि 33 को संविधान में 1954 में शामिल किया गया था, पर अभी तक उसका अनुमोदन तब के 19 में से 8 से 9 राज्यों ने ही किया है। इस प्रविष्टि के जरिए केंद्र ने कृषि को समवर्ती सूची में शामिल किया था। किसान संगठन इन कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वे इन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर आश्वासन तो जरूर दे रही है, पर इसे कानूनी स्वरूप देने को तैयार नहीं हुई है। 3 विवादास्पद कृषि कानून संसद ने पिछले साल 24 सितंबर को पारित किए थे। शर्मा का कहना है कि तीनों कृषि कानून संविधान के अनुच्छेद 246 के विरुद्ध है। ये लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बीच ट्रैक्टर मार्च जारी, इन रास्तों पर लगा लंबा जाम। जी हां दोस्तों, नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 43वां दिन हो गया है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर सरकार के साथ किसानों का गतिरोध लगातार जारी है। ठंड और बारिश में अब भी दिल्ली से लगी सीमाओं पर हजारों किसान डटे हैं। आज सभी प्रदर्शन स्थलों से कुंडली मानेसर पलवल के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे कल तक के लिए टाल दिया गया है। सोमवार को ही 8वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। भीषण सर्दी, बारिश और जल भराव की स्थिति में भी किसान विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की अपनी मांग को लेकर दिल्ली से लगी सीमाओं पर डटे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई 8वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही थी। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के तहत कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर हजारों किसान रैली करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने भाजपा पर लगाया अपराध को बढ़ावा देने का आरोप, कही ये बात। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने गुरुवार को ट्वीट किया, यूपी में आए दिन घटित होते अपराध भाजपा के खोखले दावों की पोल खोल रहे हैं। डर और दहशत के इस माहौल में भी बाबा मुख्यमंत्री रामराज की बात करते हैं। अपराध को बढ़ावा देकर भाजपा पे किसी सहयोगी की तरह कार्य कर रही है। अखिलेश ने कहा कि जनता के सामने भाजपा का पर्दाफाश हो चुका है। इससे पहले बदायूं मामले में ट्वीट करते हुए अखिलेश ने लिखा था, बदायूं में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हैवानियत और दरिंदगी का जो विभत्स रूप पोस्टमार्टम में सामने आया है वो दिल दहलाने वाला है। भाजपा सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश ना करे और मृतका का व उसके परिवार को पूर्ण न्याय मिले। भाजपा सरकार का कुशासन अपराधियों की ढाल ना बने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय का ट्वीट, ट्रंप जो अमेरिका में कर रहे हैं वही काम उनके दोस्त मोदी भारत में कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अरसे बाद ऐसा मंजर दिखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक संसद की कार्यवाही के दौरान इमारत में अंदर घुस गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। बाद में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। काफी देर तक अमेरिकी संसद में पुलिस और ट्रंप समर्थकों के बीच झड़प होती रही। इस दौरान गोलीबारी भी हुई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। घटना के बाद अमेरिकी राजधानी में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ट्रंप समर्थकों की इस हरकत की पूरी दुनिया निंदा कर रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यह कह दिया कि जो ट्रंप अमेरिका में कर रहे हैं वही काम नरेंद्र मोदी भारत में कर रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, हम आपके विचारों को साझा करते हैं। बिल क्लिंटन ट्रंप अमेरिका में जो कर रहे हैं उनके दोस्त मोदी भारत में वही कर रहे हैं। वह भारतीय लोगों को विभाजित करने और भारतीय संविधान को कम आंकने पर आमदा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2020 के नतीजों को लेकर हंगामा जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए दबाव बनाने में लगे हुए हैं। निर्वाचन नतीजों को लेकर अमेरिकी संसद की बैठक से पहले ट्रंप समर्थकों की भीड़ अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग के बाहर एकत्रित हो गई है। ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग पर हंगामा किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में बाहरियों पर लग सकती है पाबंदी, दिल्ली वालों को ही पास देने पर विचार। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार बाहरी राज्यों से आने वाले दर्शकों पर रोक लग सकती है। इसमें केवल दिल्ली वालों को ही शामिल होने की अनुमति देने का फैसला लिया जा सकता है। इसका कारण किसान आंदोलन है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर हुई पहली बैठक में यह मुद्दा उठा था कि ऐसा ना हो किसान टिकट खरीदकर 26 जनवरी की परेड में आ जाएं और नारेबाजी व हंगामा कर दे। इसके मद्देनजर किसानों को नई दिल्ली इलाके में आने से रोकने के लिए अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रमों पर मंगलवार को राजपथ पर पहली बैठक हुई थी। इसमें दिल्ली पुलिस, एनडीएससी, पीडब्ल्यूडी व रक्षा मंत्रालय समेत तमाम एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त रसपाल सिंह ने सवाल उठाया था कि इस बार 26 जनवरी के पास कैसे बेचे जा रहे हैं। पास सिर्फ दिल्ली वालों को मिल रहे हैं या फिर पूरे देश के लोगों को। उन्होंने सुझाव दिया कि पास बेचते समय परिचय पत्र देखा जाए। इस दौरान चिंता जाहिर की गई कि पास पूरे भारत के लोगों को बेचे गए तो ऐसा ना हो कि कोई किसान पास खरीदकर 26 जनवरी की परेड में शामिल हो जाए और वहां हंगामा व नारेबाजी कर दे।
इससे यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। इस दौरान कहा गया कि अगर दिल्ली वालों को ही पास बेचे जाएं तो ऐसा होने की कम संभावना है। इस बार कोरोना के कारण करीब 25,000 पास ही बेचे जाएंगे, अन्य तरह के पास इस बार जारी नहीं किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने किसानों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर ही आगे की रणनीति तय होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा हम हालात समझते हैं, बातचीत से मामला सुलझे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसान प्रदर्शन को लेकर चिंता जाहिर की है। सीजेआई ने कहा कि हम हालात को समझते हैं और हम चाहते हैं कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए। इसके साथ ही 3 कृषि कानूनों को रद्द के खिलाफ एक और याचिका दाखिल की गई है। सीजेआई ने याचिकाकर्ता एमएल शर्मा से पूछा, आपको पता है कोर्ट में किसान प्रदर्शन को लेकर क्या चल रहा है? एमएल शर्मा ने कहा कि उन्होंने संशोधित याचिका दाखिल कर दी है। इसके बाद सीजेआई ने एसजी तुषार मेहता से पूछा कि किसान प्रदर्शन पर कब सुनवाई होनी है। तुषार मेहता ने कहा अभी तारीख तय नहीं हुई है। साथ ही कहा कि दूसरे मामलों के साथ इसको मत सुनिए। सीजेआई ने कहा हम इसको दूसरे मामलों के साथ इसलिए सुनना चाहते हैं कि क्योंकि प्रदर्शन को लेकर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। अब सभी याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा हम सभी मामलों पर एक साथ सोमवार को सुनवाई करेंगे और अगर उस दिन अटॉर्नी जनरल मामले को टालने की मांग रखते हैं तो सुनवाई टाल दी जाएगी। कोर्ट भी चाहता है कि बातचीत से हल निकाला जाए। सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि किसानों के विरोध के बारे में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। एजी के वेणुगोपाल ने कहा कि इस बात की अच्छी संभावना है कि पार्टियां निकट भविष्य में किसी नतीजे पर पहुंच सकती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फार्मर प्रोटेस्ट, लंबा चलने दो आंदोलन, इतिहास में सब लिखा जाएगा, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों का आंदोलन बुधवार को 42वें दिन जारी है। केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसानों को बता रहे हैं कि मीटिंग में क्या हुआ। 8 जनवरी को मीटिंग को लेकर भी रणनीति बना रहे हैं, जो बुजुर्ग सलाह देंगे हम वही बात करेंगे। टिकैत ने कहा सरकार कानून के फायदे समझाने की कोशिश करती है, हम सुनते ही नहीं हैं। गीता में लिखा है कि गलत बात सुनना भी अपराध है, हमें बीच का रास्ता नहीं निकालना है। आंदोलन लंबा चलने दो, सरकार से पेंच लड़ गए हैं, इतिहास में सब लिखा जाएगा, वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को कानून। किसान नेता ने कहा कि बारिश की वजह से ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया है, अब 7 जनवरी को होगा। 8 जनवरी को उम्मीद है कि सरकार कुछ आगे बढ़ेगी, फिर स्टॉप लगेगा। सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा, वो उनकी मजबूरी है, जितना जल्दी कर लेंगे सरकार के लिए उतना ही अच्छा होगा। मालूम हो कि आंदोलनरत किसानों की अगुवाई कर रहे यूनियनों के नेता इस समय ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में जुटे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। पंजाब के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह लाखोवाल ने बताया कि आंदोलन तेज करने और कल गुरुवार के कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब से भी लोग ट्रैक्टर के साथ पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान भी ट्रैक्टर के साथ गुरुवार को होने वाली रैली के लिए पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं ने बताया कि 7 जनवरी को होने वाला ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड का एक ट्रेलर होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कृषि कानून किसान विरोधी है, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसका समाधान प्रधानमंत्री के स्तर पर ढूंढना होगा। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों व गृह मंत्री के साथ बैठक कर समाधान खोजना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर ने स्पष्ट कहा है ये तीनों कृषि कानून किसान विरोधी है, हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अमरिंदर सिंह ने आगे कहा कि किसानों को विरोध करने का पूरा अधिकार है, किसानों के साथ मेरी 101% सहानुभूति है। दिल्ली सीमा पर वृद्ध और महिलाएं बैठी हैं और विरोध कर रही हैं। अब तक किसान आंदोलन में 55 किसानों की मौत हो गई है। किसान अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं। वे इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि देश का पूरा किसान समुदाय मांग कर रहा है और सरकार गैर जिम्मेदार हो। देश के लोगों को जवाब देना सरकार का कर्तव्य है। किसानों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि कानूनों को निरस्त करना पड़ेगा। पंजाब की कानून व्यवस्था पर बात करते हुए कैप्टन ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना मेरा कर्तव्य है और मैं किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दूंगा। मैंने ऑपरेशन ब्लू स्टार आतंकवाद का समय सीएम की हत्या देखी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रोजाना ड्रोन भेज रहा है, ये ड्रोन पंजाब में या तो कश्मीर में देखे जाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस तैयार, भूपेश बघेल समेत इन नेताओं को बनाया गया पर्यवेक्षक।
जी हां दोस्तों, इस साल अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सोनिया गांधी ने कमान संभाल ली है। सोनिया गांधी ने इन चुनावों के लिए कई दिग्गजों को पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। ये नेता इस साल राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की रणनीति का अहम हिस्सा होंगे। ये नेता भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, बीके हरिप्रसाद समेत अन्य होंगे। मालूम हो कि इस साल अप्रैल मई में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाला है। सोनिया गांधी ने जिन दिग्गजों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं, वे इन विधानसभा चुनावों में चुनाव अभियान प्रबंधन एवं समन्वय के लिए अपने सियासी अनुभव से रणनीति को अमली जामा पहनाएंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, जो संबंधित राज्यों के प्रभारियों के साथ निकट समन्वय में काम करेंगे। कांग्रेस की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक एवं शकील अहमद खान को असम विधानसभा चुनाव के लिए, जबकि अशोक गहलोत, लुई जिनो फ्लेरियो और जी परमेश्वर केरल विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं बीके हरिप्रसाद और पंजाब के मंत्री विजय इंदर सिंगला और झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को पश्चिम बंगाल का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।